नमस्कार। मैं आज आपको लाल किताब के ऊपर जानकारी देना चाहता हूँ। जो लाल किताब में लिखा है वैसे ही मैं बताऊँगा। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूँगा। कुछ लोग अपनी तरफ से बातों को जोड़ देते हैं और ये भी दावा करते हैं लाल किताब मैंने लिखी, उसने लिखी। लाल किताब का रचयिता जो है वो है लाल किताब जिसने लिखी, उसी की नकल तो सब कर ही रहे हैं। तो मैं आपको लाल किताब की स्टार्टिंग बता देता हूँ, जहाँ से शुरू होती है लाल किताब, और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हम कुंडली बनवाते हैं, बच्चे का जब जन्म होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जो कुंडली बनाते हैं, जन्म तिथि, सन और समय के अनुसार जो कुंडली बनती है, उसमें जो है लगन लगन को खाना नंबर 1 भी बोलते हैं, घर एक लगन भी बोलते हैं। तो उसमें कोई भी राशि का नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो कुंडली होती है। तो लाल किताब में तो है कुंडली को उसने नंबर 1 से ही काउंट किया है। ग्रह वहीं बैठेंगे, लगन को 1 नंबर से लिखते चले जाएंगे 12 तक। लाल किताब ना तो नक्षत्र को मानती है और ना तिथियों को मानती है। इनको किसी को नहीं मानती लाल किताब। मैं आगे बताता हूँ। दोहों में लिखी है उसने। कुछ उर्दू के शब्द है, कुछ फारसी के शब्द भी हो सकते हैं, हिंदी में है मेरे पास। अब शब्द तो उर्दू का मिक्स है इसमें। जैसे भी लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत तो यहीं से होती है लाल किताब की। जो इसको समझेगा फिर आगे बढ़ेगा। इसको ज़रा ध्यान से सुनना। बहुत सरल भाषा है, समझने की बस थोड़ा है। बहुत सरल भाषा में लाल किताब है। जो इसको समझ गया तो इसका लाभ उठा सकता है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है, क्या हुआ या क्या अभी होगा, शौक दिल में आ गया, उमंग आ गई दिल के अंदर, जानने की इच्छा कि हमारे साथ क्या होगा या हमारे भाग्य में क्या लिखा है। इल्म ज्योतिष हस्त रेखा, हाल सब पे फरमा गया, जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली, हिस्से दो बता गया, हाथ दाया लेके बाया, भेद है समझा गया, जन्म राशि घर में पहले, लगन के लिखवा गया, लगन पहला हिस्सा गिनकर 12 घर चला गया, जिस तरह कुंडली पूरी करके जब वे बनवा गया, हाले सबब गृह खाना बारी, कॉपी में लिखवा गया, भेद बाकी इतना रखा, उम्र को छिपा गया, लड़का लड़की गोया बोल, बच्चा ये बतला गया, जन्म कुंडली मर्द दाया पहले ही रखवा गया, औरत कुंडली चंद्रमा पीछे ही रखवा गया, इशारा तो ही बात करके हाल सब पढ़वा गया, वह छुपे थे हिस्से पहले एक ही बनवा गया। इसको आप जब समझोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो लाल किताब को जानना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये पहला है। इसके बाद वो लिखते हैं, लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो किस्मत सोई को जगा देती है, फरमान पक्का देख बात आखिरी 2 लफ्जी से जहमत हटा देती है, शर्त राहु केतु की 7वें में अड़ी, जन्म राशि भी मिटा देती है, लगन 1 का हिंसा देकर जो चलती, खत्म 12 पर ही वह कर देती है, बुनियाद रेखा क्याफ से चलती, फलादेश ज्योतिष बता देती है, हवाई ख्यालों को एक तरफ करती,
खड़ा घोड़ा चंद्र को कर देती है, ना 28 नक्षत्र ना पंचांग गिनती, भुला राशि 12 को वह देती है। सिर्फ पक्के घर 12 आखिरी लेती, ग्रह 9 से किस्मत बात बता देती है। जन्म वक्त दिन माह उम्र साल सब कुछ इस नाम को भी उड़ा देती है। फक्त रेखा फोटो या कोठे से जन्ममय चंद्र बता देती है। लिखत जब विधाता किसी की होश, उपाय मामूली बता देती है। ग्रह फल व राशि के टुकड़े दो या रेख में मेखा लगा देती है। अब इसमें लेखक कहता है कि लाल किताब एक निराली ज्योतिष है। किसी व्यक्ति की किस्मत सोई हो तो उसको भी जगा देती है उपायों से, उपाय करने पड़ते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया लिखा है कि लगन को एक मान करके एक लिख करके 12 तक ही वो लिख देते हैं घरों को। ना नक्षत्र को मानती, ना पंचांग मांगती, ना तिथि, ना वार, किसी को नहीं मानती। वो केवल पक्के घरों को मानती है और ग्रहों की दृष्टि देखते हैं लाल किताब में। और जैसे इसमें लिखा है कि फक्त रेखा फोटो या कोठे से जन्म मैं चंद्र बता देती है। लिखत जब विधाता किसी की होश, उपाय मामूली बता देती है। अब देखो इसमें बहुत गहरी बात बताई गई है। इसमें जैसे मैंने पहले दोहा पढ़ा था उसमें भी है इस बात को लेकर के कि जब बच्चा होता है तो एक के तो किस्मत बहुत अच्छी होती है और एक की होती है बहुत ख़राब, जो बहुत गरीब रहता है। तो ये भेद बता रही है लाल किताब के वो कुंडली से जाना जा सकता है और इसके उपाय भी सरल होते हैं। हर तरह से इसमें बताया गया है। आदमी की आयु कितनी होगी, कुछ दिया है लाल किताब में, बताया कि आदमी की इतनी आयु होगी, लेकिन वो आयु असली आयु जैसे है वो छुपा दी गई है। वैसे आयु के बारे में बताया कि ग्रह यहाँ होगा, इतना होगा, तो आयु इतनी है आदमी की, पुरुष की। तो सबसे बड़ी खूबी है कि लाल किताब में जैसे राहु केतु का जिक्र है और जो दूसरी ज्योतिष है उसमें राहु केतु आमने सामने होते हैं। कुंडली किसी की भी आप उठा कर देखिए, राहु केतु आमने सामने होंगे। लेकिन लाल किताब का जब हम वर्षफल बनाते हैं तो राहु केतु कभी आमने सामने नहीं आएंगे, आएंगे भी कभी कभी आमने सामने आते हैं राहु केतु। और या फिर राहु केतु एक घर आगे, 2 घर आगे, 5 घर आगे, 8 घर आगे, कोई भी घर में आकर के बैठ जाता है। या तो राहु बैठ जाएगा या केतु बैठ जाएगा, आमने सामने नहीं आएंगे। आएंगे तो कभी कभी आते हैं आमने सामने लाल किताब के वर्षफल में। और बाकी जो दूसरी ज्योतिष है उसमें तो वर्षफल जो होता है उनका आमने सामने ही रहते हैं। लाल किताब की निराली खूबी यही भी है कि भाई राहु केतु कभी कभी आमने सामने आएंगे, बाकी आमने सामने नहीं होते। अब जैसे और ज्योतिष में जो कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य के पास, सूर्य के साथ, सूर्य से एक घर आगे पीछे या 2 घर आगे शुक्र जरूर होगा। लेकिन लाल किताब में जब वर्षफल बनाते तो शुक्र जो है सूर्य के बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि पे भी आ जाता है। दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में कहीं भी आ जाएगा शुक्र सूर्य से। ऐसे ही बुध का हाल है, बुध भी ऐसे ही है। तो लाल किताब में जब वर्षफल बनता है वो अलग से है और उसकी प्रोडिक्शन कर करके, उपाय करके, वो उसका जो है फलादेश करके उपाय करे तो व्यक्तियों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छे अच्छे संकटों से निकल जाता है व्यक्ति अगर ढंग से उपाय कराए जाए तो मेरी आज की थोड़ी सी ये लाल किताब को समझाने की जानकारी थी। लाल किताब वाकई ही काफ़ी अच्छी है। नमस्कार।